वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है प्राइम नंबर। अगर आपको क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है कि फंक्शन यूज करके, तो कैसे उस प्रोग्राम को करेंगे? मतलब आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करे, आपके प्राइम नंबर निकाल के दे, जो कि क्या करे, चेक कराए कि नंबर जो है हमारा प्राइम है कि नहीं है। आपको एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, एक सेकंड नोट करिएगा। एक एग्जांपल लेके बता, जैसे नंबर 7, अगर हमारे पास एक फंक्शन है प्राइम, ठीक है, इस प्राइम, जैसे आपने एक फंक्शन इसके पहले देखा ना, इज अपर केस। इस कौन सा एक फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर देखा है, इज अपर केस। तो इसके अंदर क्या करते हैं, कोई कैरेक्टर डालते हैं और ये बता देता है कि अपर केस में है कि नहीं है। ये क्या करता है, अगर अपर केस में तो आपका दे देता है ट्रू, लोअर केस में तो दे देता है फॉल्स। ये फंक्शन थोड़ा सा अभी के लिए अलग रहेगा। अगर प्राइम नंबर है तो प्रिंट कराएगा प्राइम, और अगर प्राइम नंबर नहीं तो क्या प्रिंट कराएगा, नॉट प्राइम। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है। मतलब आपको इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या, एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, चेक कराएगा कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। कैसे होगा ये प्रोग्राम? तो सबसे बेसिक चीज पहले मैं आपको एक चीज में बता देना, जो सबसे बेसिक बात होती है, बहुत आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात ये है कि जब भी कभी हम लोग बात करते किसी भी फंक्शन की, जब भी कभी क्या बात करते किसी भी फंक्शन की, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि भाई कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, फंक्शन की प्रोटोटाइप होता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसकी जो पहली लाइन आप फंक्शन बनाते हो लिखते हो फंक्शन प्रोटोटाइप। अगली चीज क्या होती है, फंक्शन बॉडी होती है। और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि फंक्शन का कॉलिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फंक्शन की कॉलिंग। अब मैं आप सबको एक बार अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं, पूरा का पूरा प्रोग्राम का फ्लो जाता कैसे, ये हर प्रोग्राम के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्या करोगे, सबसे पहली चीज क्लास बनाओगे। क्लास के अंदर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसको बना दोगे, और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के बाद मेन बनाओगे, और मेन के अंदर ही कॉलिंग होती है। कभी भी फंक्शन की जो कॉलिंग होती है, ठीक है, 90% केसेस में जो अभी आपके लेवल की बात होगी, वहां पे किसमें कॉलिंग होती है, मेन के अंदर कॉलिंग होती है। मेन के अंदर से हम लोग कोई वैल्यू पास करते हैं, मेन के अंदर क्या करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं। फंक्शन इज लाइक, जैसे मैंने बताया, इज अपर केस, इज लोअर केस। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये हमारे पास हमें उसके स्टेटमेंट, उसका बैकएंड नहीं लिखना पड़ता है, केवल हमने क्या कर दिया, दे दिया, और वो हमें कन्वर्ट करा के बाहर दे देता है। तो इस तरीके से, तो अभी क्या है प्रोग्राम, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन ऑफ प्राइम। टू क्रिएट अ फंक्शन प्राइम, आपको क्या करना है, वॉइड प्राइम एक फंक्शन बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन वॉइड प्राइम। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये कुछ फंक्शन है, एंड चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, एंड कॉल द एंड क्रिएट द मेन मेथड ऑल्सो। क्या बोला गया आपको, 3 चीज प्रोग्राम के अंदर बोली गई है कि वॉइड प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाना है, जिसका काम क्या होगा, चेक करना होगा कि ये नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं है। उसके बाद उसका मेन मेथड भी बनाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कैसे जाता है, सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं। क्लास के बाद जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपका कौन सा आ गया, आपका ये क्या कहते हैं, वॉइड प्राइम आ गया। ठीक है, उसके बाद मेन बनाएंगे, मेन के अंदर उसको क्या कर देंगे, कॉलिंग कर देंगे। ये 3 चीजें होंगी। आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे बनता है, फंक्शन कैसे बनता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओबी इज आपका क्लास नेम, क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नेम, उसके बाद फिर ओबी इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, आगे ये लग जाता है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट एक बन गया। ये क्या बन गया, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इस प्रोग्राम को बनाते हैं, समझते कैसे होता है। आपको फंक्शन के प्रोग्राम, अगर फंक्शन समझना है ना, तो सबसे पहली चीज, एक चीज दिमाग में बैठा लो कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं। फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास लिखेंगे, क्लास का नेम क्या हो जाएगा, XYZ सपोज देते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अभी 3 यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बनाए थे, पब्लिक वॉइड, उसके बाद आपका प्राइम, और प्राइम के अंदर एक INT ले लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा लॉजिक, ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्राइम नंबर चेक कराने के लिए है। तो जो प्राइम का पूरा लॉजिक होता है वो इस ब्रैकेट के अंदर लगा दोगे। क्या करोगे, ये एक फंक्शन है जो कि चेक कराता है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक मशीन है जो कि चेक करा रही है क्या, कि अगर नंबर प्राइम होगा तो क्या लिख के आ जाएगा, प्राइम प्रिंट होके आ जाएगा, नहीं है तो नॉट प्राइम आ जाएगा। तो अभी कैसे होगा, तो आपको प्राइम नंबर के लिए, किसी भी नंबर को प्राइम चेक कराना है, तो सबसे पहले एक INT x लेंगे, x की वैल्यू 0 देंगे। ये क्या करेगा, काउंटिंग करेगा। काउंटिंग ऑफ व्हाट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स जिनके 2 होते हैं वो प्राइम कहलाते हैं। फॉर क्या करेंगे, INT i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन का, सॉरी i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। इफ आपका n mod i इज इक्वल टू 0, ये क्या हो रहा है, आपका फैक्टर चेक कर रहा है। ये क्या चेक कर रहा है, फैक्टर चेक कर रहा है, मतलब डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस करा दो। ये काउंट कराएगा, ये क्या करेगा, काउंट कराएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सब जो है बेसिक्स पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं आपके नंबर्स के प्रोग्राम के अंदर। ये सब होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स में लॉजिक आपको नहीं समझाना, लॉजिक आपको पहले इसके पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूं। 1 से स्टार्ट होगा, नंबर तक जाएगा, ये फैक्टर चेक करा लेगा। फैक्टर क्या है, 2 के बराबर है। इफ
x इज इक्वल टू 2, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, मैसेज लिख जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्राइम नंबर प्लस n। ये नंबर क्या है, प्राइम है। एल्स क्या लगा देंगे, एल्स सिस्टम डॉट, होपफुली ये नीचे वाला क्वेश्चन विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट प्राइम, ये क्या आ जाएगा आपका, नॉट प्राइम प्लस n, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इसका ब्रैकेट यहां पे हमने क्लोज कर दिया, इसका ब्रैकेट हमने यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, लास्ट वाला ब्रैकेट। ये देखिए इसके बाद ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे, अगर विजिबल नहीं तो मैं बता दूं, ये यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब क्या हो गया, जैसे मैंने 3 पार्ट में किया, आपका सबसे पहले आप क्लास बनाओगे, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे, उसके बाद मेन बनाओगे, और मेन के अंदर क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइम फंक्शन बना दिया। इस प्रोग्राम को, मेथड के प्रोग्राम में कुछ नहीं होता, प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, मेथड्स के प्रोग्राम में, फंक्शन के प्रोग्राम में, वही प्रोग्राम जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हो, बस उनको क्या करते हैं, अलग अलग नाम देके अलग अलग पोर्शन में डाल देते हैं, और जब जिसका काम होता है तब उसको बुला लेते हैं, ठीक है। इस लाइन के डेलीगेट कर देना, आपके काम को अलग अलग लोगों के पास डिवाइड कर देना, यही सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं तो आपका आएगा, इसके बाद मेन मेथड बनेगा, क्या बनाओगे आप, पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करोगे। आप सबसे ज्यादा काम क्या करोगे, सपोज आपको अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मान लेते हैं क्लास का नेम क्या है, XYZ है, XYZ OB इज इक्वल टू न्यू XYZ और ब्रैकेट को। जब भी कभी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें क्या नीड पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, हमें क्या नीड पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे अटैच करके। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होती, ऑब्जेक्ट एक मेमोरी स्पेस होती है, मेमोरी स्पेस होती है, ऐसे आप समझो, ठीक है। ये अब इस फंक्शन को कहीं पे, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई मेमोरी स्पेस चाहिए रहती है। मेमोरी स्पेस कहां हम लोग बनाते हैं, कुछ भी काम कराना है तो कहीं स्टोर तो कराओगे, तो स्टोरेज कहां पे आती है, ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। क्या आती है, आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप सपोज यहाँ पे एग्जांपल ये कर सकते हो, ओबी डॉट फंक्शन का नाम क्या है, प्राइम। तो प्राइम, अगर उसके अंदर आपने नंबर 5 दे दिया, एक एग्जांपल ओबी डॉट प्राइम नंबर 10, ओबी डॉट प्राइम नंबर 7, तो अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद कर दोगे, उसके बाद आपका क्लास का ब्रैकेट बन गया, आपका क्लास बन। तो अब देखिए इससे आउटपुट क्या आने वाला है, इससे आउटपुट ये आने वाला है। आपको सबको एक बात पता है, क्लास के बाद सबसे पहले कहां पे जाता है, किसका एग्जीक्यूशन कराता है, मेन का। मेन के अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा, इस पे आएगा, इसको नहीं रीड करेगा, पहले इस क्लास के अंदर घुसते ही कहां जाता है, कर्सर हमारा मेन पे जाना है। यहाँ पे ओबी नाम पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइम 5, ये यहां से वैल्यू क्या पास कर रहा है, एन की वैल्यू पहले केस में क्या हो जाएगी, 5। अब चेक कराएगा अंदर जाके 5 क्या प्राइम है, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, पहला आपका आउटपुट आएगा प्राइम नंबर 5, ठीक है, प्राइम नंबर 5 आ गया। उसके बाद फिर इस वाले लाइन पे आएगा, इस वाले लाइन पे वापस एक नई वैल्यू n को असाइन हो जाएगी। n की नई वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, n की नई वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो रही, पास हो रही है उसको क्या हो रही, इसकी कॉपी उसको पास हो जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, n इज इक्वल टू क्या, आपका 10 पे क्या हो जाएगा, 10 पे कौन कौन से फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो ये अब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स, ये प्राइम की कंडीशन है, तो कंडीशन फॉल्स जाएगी, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, नॉट प्राइम नंबर और 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाएगा ओबी डॉट प्राइम, ये हमने खुद से एग्जांपल्स लिए हैं, ये खुद से एग्जांपल्स लिए हैं, आप यूजर एंट्री भी यहाँ पे करा सकते हो। ओबी डॉट प्राइम 7 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे आएगा आपके 7 के फैक्टर्स 1 और 7 खुद ही हैं, बाकी कुछ नहीं, तो फिर से कंडीशन ट्रू और प्राइम नंबर, ठीक है, 7। अब यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट 1 मेन का, उसके क्लास का ब्रैकेट 1, इसको भी एग्जीक्यूट करा लिया हो। देखिए फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मेथड के अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम अलग अलग पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। केवल और केवल क्या होता है, प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको एक नेम देते हैं। मेथड की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज अ नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, तो वो आपका हो जाता है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, होपिंग सबको अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू।